जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज यह मेरा क्वेश्चन नंबर 18 है। जैसा कि क्वेश्चन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिकल्स एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दीज लाइन्स एंड द वाई एक्सिस। क्वेश्चन है x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले यह मेरा क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन के लिए, पहले इक्वेशन के लिए मैंने ये ग्राफ मतलब ये बॉक्स तैयार कर लिया है। चलिए अब पहला क्वेश्चन मेरा है, मतलब इक्वेशन है x माइनस वाई और -5 है, इधर आके प्लस में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा। पहला इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन में हम सबसे पहले x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। यदि x का मान 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो y माइनस में है तो इधर आ जाएगा और 5 प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, -5 हो गया। y का मान मेरा कितना निकला, -5 निकला। फिर से हम क्या करते हैं, इस बार हम y का मान 0 रखते हैं तो क्या होगा, x माइनस 0 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी इस बार हमने y का मान 0 रखा तो x का मान मेरा कितना निकला, 5 निकला। चलिए इस बार हम क्या करते हैं, इस बार x का मान हम x बार हम y का मान 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा तो 5 प्लस 1 यानी 6 हो जाएगा। यानी हमने क्या रखा, y का मान 1 रखा तो x इक्वल टू 6 निकल गया। तो पहले इक्वेशन के लिए मेरा ये x और y का मान निकल गया। चलिए अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए निकालते हैं। जैसा कि हमारा सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y और माइनस 15 है तो इधर आएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। सबसे पहले इसमें पहले x का मान हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 और x के जगह पर 0 रखेंगे प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 15। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 5y इक्वल टू 15 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा तो 5 से 15 3 टाइम में कट जाएगा। यानी x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो y का मान मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए फिर से हम इस बार क्या रखते हैं, इस बार हम y का मान 0 रखते हैं तो 3x प्लस 5 और y के जगह पर क्या रखेंगे, 0 इक्वल टू हो जाएगा 15। तो 3x प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 15 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 में 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा तो 3 से कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। यानी यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान मेरा कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। चलिए इस बार हम x का मान हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं तो 3 और x के जगह पर 1 रखेंगे प्लस 5y इक्वल टू कितना है, 15 है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 क्या आएगा, 3 प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 15। 3 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 5y इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 3। तो 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 में से 3 जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 है, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 20, 5 4 जा 20 यानी 2.4 आ जाएगा। यानी अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान मेरा क्या आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। चलिए अब हम इस सब के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो a के कोऑर्डिनेट्स, पहला इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 5
इक्वल टू 0। इसके लिए ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा मेरा 0 और -5, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 5 और 0, सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 6 और 1। सेकेंड इक्वेशन जो है मेरा 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसके लिए डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 एंड 3, ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 5 एंड 0 और एफ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 एंड 2.4 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरा ग्राफ तैयार है। यह मेरा x हो गया, x डैश है, y है और y डैश है। तो पहले इक्वेशन के लिए a का मान क्या था, a के कोऑर्डिनेट्स था 0 और -5, तो x का मान हो जाएगा 0 और y का मान हो गया -5 हो जाएगा। तो -5 हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, यानी यह मेरा हो गया 0 एंड -5। ए के कोऑर्डिनेट्स हो गया, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गया, x का मान हो गया 5 1 2 3 4 5 और बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा y का मान हो गया 0, यानी यहाँ पे लिखेंगे 5 और 0, यह मेरा हो गया b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। c के कोऑर्डिनेट्स हो गया, x का मान है 6, तो x का मान है 6, तो 1 2 3 4 5 6 और y का मान है 1, तो यहाँ पे 1, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 6 और 1, ये हो गया मेरा c के कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब इसको हम आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। चलिए तो यह मेरा इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन था मेरा, फर्स्ट इक्वेशन था मेरा x माइनस वाई -5 इक्वल टू 0 हो गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए पढ़ाते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए x का मान था 0 और y का मान था 3, x का मान 0 और y का मान 3, तो y 3 हो जाएगा 1 2 और 3, यह मेरा हो जाएगा 0 और 3 हो जाएगा। यह हो गया d के कोऑर्डिनेट्स। अब e के कोऑर्डिनेट्स था, x का मान था 5, तो 1 2 3 4 5 और y का मान था 0, तो यहीं पे रह जाएगा। यह मेरा हो गया e के कोऑर्डिनेट्स भी हो जाएगा। f के कोऑर्डिनेट्स, x का मान था 1 और y का मान था 2.4, तो x और 2.4 हो जाएगा, 1 2 और 2.4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2.4, यह मेरा हो गया 1 एंड 2.4 हो जाएगा। यह हो गया मेरा f के कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब इसको हम आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। चलिए तो हमारा सेकेंड इक्वेशन इस तरह से हमने बना लिया। सेकेंड इक्वेशन था मेरा 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। चलिए अभी हमको सबसे पहले क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो ये पॉइंट हो गया, तो यह मेरा हो गया x का मान हो जाएगा 5, यानी x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू मेरा हो गया 5 हो जाएगा, और y इक्वल टू मेरा क्या होगा, और y का मान मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y का मान हो गया 0। चलिए अब हमको इसके वर्टेक्स बताना है। तो एक वर्टेक्स यहाँ पे हो गया a, तो a वर्टेक्स हो जाएगा 0 और -5, 0 एंड -5 हो गया। b के वर्टेक्स हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 0 और 3, 0 और 3 हो गया, 0 और 3 हो जाएगा। और C के वर्टेक्स हो जाएगा, क्या होगा, 5 और 0 हो गया। तो हमने x का भी मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, a के वर्टेक्स, b के वर्टेक्स और c के वर्टेक्स। अब हमको बेस पता करना है। तो बेस क्या होगा, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, तो 8 हो जाएगा। तो बेस मेरा कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा 8 यूनिट्स और हाइट हो जाएगा 5 यूनिट्स। हाइट्स हो जाएगा 5 यूनिट्स। अब हमको इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो लिखेंगे 1/2, बेस के जगह पर लिखेंगे 8 यूनिट्स और हाइट की जगह पर लिखेंगे 5। 2 से ये 4 टाइम में कट जाएगा, तो 5 4 जा 20, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा? 20 यूनिट्स। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार मेरा ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। दोस्तों मेरे इस चैनल को अपना प्यारा सा कमेंट, लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।